वेलकम बैक गाइज। तो मुझे लगता है थोड़ी सी और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी चैनल में एक वार्निंग स्ट्राइक आ चुका है, जिसको हटने में भी थोड़ा सा कुछ दिन लगेंगे, बहुत दिन लगेंगे। वैसे थोड़ी सी गलती रहती है एंड सर्दी जुकाम के वजह से जो है थोड़ी सी वीडियो अभी लेट में आती है। तो आज की जो कहानी है वो सच्ची कहानी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 1974 नवंबर 13 तारीख में होता है क्या है कि रोनी नाम का आदमी जो है रात के टाइम जब उसके फैमिली मेम्बर सो रहे होते हैं तो रोनी वो सोता नहीं है वैसे, यानी कि उसे जो है अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि उनको पकड़ के जो है मार दो। जिसके बाद होता है क्या है कि ये जो रोनी नाम का जो आदमी जो है यहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर जितने भी होते हैं घर के अंदर जो कि सो रही होती है उनको वो एक एक करके मार देता है सबको। एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम है जॉडी, मैं भी उसको लास्ट में वो मारता है। एंड यहाँ पे टोटल जो है 6 लोग मिलते हैं मरे हुए पुलिस को। न्यूज़ के हिसाब से या फिर आसपास के लोगों के हिसाब से जो है उस आदमी को, यानी कि रोनी नाम के आदमी को जैसे हेलुसिनेशन होती रहती है एंड उसके कानों में जो है अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है हमेशा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि वो जो आवाज़ है जो होती है वो रोनी को ऐसे अच्छे काम के लिए वो नहीं कहती है, वो बुरे काम करने के लिए कहती है। इसके वजह से जो है इस घर की जो फैमिली होती है वो मर जाती है। तो ये थे रोनी फैमिली के बारे में, लेकिन इसके पीछे भी कुछ और है, क्योंकि जो आवाज़ें उसे ये सब करने के लिए कहती है उसके भी कुछ कारण होंगे ही। तो 1 साल के बाद जो है रोनी ने जिस घर में खून किया था इस घर को जो अभी बेचने के लिए ये लोग रख देते हैं। प्रेजेंट टाइम में एक फैमिली को दिखाया जाता है एंड इस फैमिली में जो है टोटल 5 मेंबर होते हैं। इनका नाम होता है जॉर्ज, माइकल, बिली, कैथी, चेल्सा। हालांकि कैथी का जो पहला पति जो है वो मर चुका है, अभी ये दूसरा पति है मे बी, इसका नाम है जॉर्ज। न्यूज़पेपर में ये लोग देखते हैं कि एक घर जो है वो बेचने के लिए है, तो उस घर के एड्रेस में ये लोग पहुंच जाते हैं। घर के बाहर जो ये लोग लिलित से मिलते हैं, तो लिलित जो है वो जॉर्ज एंड कैथी को जो ये पूरा घर दिखाती है। कहती है कि ये जो घर जो है वो 1962 में बना था। ये घर जो है वो किसी झील के आसपास होती है, तो यहाँ पे एक बोट हाउस भी है एंड उसमें एक बोट भी होता है। वैसे एक और चीज़ जो कि सभी भूतिया घर में होती है, इस घर में एक बेसमेंट भी होता है, जिसमें कि मैं भी हम लोगों को जो ठुकाई वाले बातें पता चलेंगे। तो जॉर्ज एंड कैथी जो है वो घर देखने के बाद जो है लिलित कहती है कि इस घर में एक खून हुआ है। अच्छी बात तो ये होती है कि लिलित तो कह देती है कि इस घर में खून हुआ था, लेकिन दूसरे लोग ऐसे कहते नहीं है कि इस घर में कुछ हुआ था, यानी कि पास्ट के बारे में वो लोग कुछ कहते नहीं, ऐसे ही बेच देते हैं। लेकिन तब भी जोश जोश में से जॉर्ज कहता है कि वो कुछ नहीं होगा, हम लोग इस घर को खरीद देंगे जैसे भी। हालांकि मेनली इस घर को जो वो कैथी ने ही चूज़ किया है, कैथी वो खरीदना चाहती है इस घर को, जिसके बाद जो है वो जॉर्ज मान जाता है इस घर को खरीदने के लिए। तो इस फैमिली को पास्ट इस घर के बारे में थोड़ी सी पता चलती है, जैसे कि इस घर में खून हुआ है, लेकिन तब भी ये फैमिली इस घर को खरीद लेती है। इसके बाद जो है सभी फैमिली जो है इस घर में चली आती है। जो मोटा बिली जो होता है वो पता नहीं ऐसे जो प्रयास ये लोग करते हैं उसका पर वो यकीन नहीं करता है। इस घर में एक और चीज़ होती रहती है कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा ऐसे ठंडी का माहौल रहता है वैसे इस घर के अंदर। जॉर्ज बेसमेंट में जाता है, यहाँ पे जो चिमनी एक होता है जिसमें आग जलाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें आग जो है वो कम जल रही थी या फिर जल नहीं रही थी लगभग। जॉर्ज के जाने के बाद जो है अचानक थोड़ी सी आग लग जाती है। रात के टाइम में होता क्या है कि कैथी एंड जॉर्ज वो टपाटप करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जॉर्ज किसी अननोन लड़की को देखता है, मे भी वो जॉडी नाम की जो लड़की तो होती है उसका आत्मा वो देखता है जॉर्ज 1 सेकंड के लिए। अभी जो है चेल्सा वो किसी लड़की के साथ ऐसे बात कर रही थी, यानी कि किसी अननोन के साथ, जिसको वो जोड़ी कहती है। घर के बाहर जो है जॉर्ज को एक बेल्ट टाइप की कोई चीज़ मिलती है माइकल से, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये एक्चुअली चीज़ है क्या। इसके बाद अचानक होता क्या है कि चेल्सा जब वो बोट के ऊपर खड़ी होती है, मे भी जिस आत्मा से वो बात करती है वो आत्मा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है ठुकाई करने में। अभी के लिए जो है चेल्सा को उस बोट के ऊपर से उतारते हैं एंड बोट हाउस को जब वो लॉक कर देते हैं। रात के टाइम में जो है माइकल उठता है मूतने के लिए, बाथरूम में जाता है एंड यहाँ पे वो जो बोट हाउस जो होता है उसका दरवाज़ा अभी खुल चुका होता है, जबकि दिन में ऐसे लॉक किया गया था। तब भी माइकल जब मूत रहा था तो उसके आसपास कोई अननोन दिखाई देता है, हालांकि वो माइकल देखता नहीं है उसको। माइकल जाने के बाद जब टैप से ऐसे खून निकलता है तो जॉर्ज जब वो ठीक से सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे गांडू सपने आते हैं इस घर में। जॉर्ज देखता है कि वो बोट हाउस का गेट ऐसे खुला है, तो ये बोट हाउस में जाके देखता है। जॉर्ज को लगता है कि मैं भी वहाँ पे चेल्सा गई होगी फिर से। बोट हाउस से जब जॉर्ज लौट के आता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है कि चेल्सा जब वो किसी दूसरी लड़की के साथ होती है, उसके रूम में जाके जब देखता है जॉर्ज तो वो चेल्सा जब वो सो रही होती है। बेसमेंट में जो है अगले दिन जॉर्ज देखता है कि वो कुछ खुदाई कर रहा था वो कुत्ता। एक्चुअली इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर होते हैं, वो कुत्ता भी होता है एक।
जॉर्ज को जो है यहाँ पे वो चाबी मिलती है बिली के रूम में, लेकिन बिली कहता है उसको पता नहीं ये चाबी उसके पास कैसे आया। किचन में जो है कैथी वो अल्फ़ाबेट जो होता है ना वो फ्रिज के ऊपर जो छोटे बच्चों के लिए, उसमें देखते हैं कि उसमें लिखा है कैच देम एंड किल देम, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। रात के टाइम में होता क्या है कि कैथी एंड जॉर्ज है वो किसी लीसा नाम के एक बेबी सिटर को बुलाते हैं घर में इन तीनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इन दोनों को कहीं रेस्टोरेंट में जाके जो कुछ अलग सा ऐसे खाना था तीनों बच्चों को छोड़ के। इन दोनों के जाने के बाद जो है लीसा बिली को कहती है कि यहाँ पे जो फैमिली रहती थी पहले, डिफॉस फैमिली कुछ कहते हैं उसको, रोनी नाम का जो आदमी जो होता है वो अपने फैमिली को मार दिया था रात के टाइम में। तभी यहाँ पे चेल्सा आके कहती है कि लीसा जो है उसे इस घर से जाना चाहिए। एंड यहाँ पे लीसा एक दूसरे कमरे में जाती है एंड दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है लीसा के लिए। इस रूम के अंदर जो है लीसा देखती है जॉडी की आत्मा को। इसको देख के जो है लीसा पागल हो जाती है, इतना पागल हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है लीसा को। जब वो जॉर्ज एंड कैथी को पता लगता है तो वो इन तीनों के ऊपर गुस्सा होते हैं, मेनली वो बिली के ऊपर। हालांकि पता लग गया था कि जॉर्ज जो है वो थोड़ा सा अभी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, क्योंकि मैं भी जो इस घर में जो आत्मा रहती है वो मेनली टारगेट करते हैं जो मुख्य सदस्य होता है इस घर का। जैसे कि इस फैमिली के लिए जॉर्ज है इस मुख्य सदस्य, तो उसको वो ये लोग टारगेट करेंगे सबसे पहले, जो कि ये लोग कर चुके होते ही है। जॉर्ज को ऐसे अजीब से चीज़ें ऐसे दिखाई देने लग जाती है जब वो सोने की कोशिश करता है तो। एंड बाथरूम में जाता है जब ये जॉर्ज बाथटब में होता है, उससे कोई डुबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी बचा लेती है। अगर कैथी नहीं आती तो मैं भी ये जॉर्ज मर जाता। अगले दिन होता है क्या है कि चेल्सा जब वो घर के ऊपर यानी कि टॉप में वो जाके खड़ी होती है तो बड़े मुश्किल से जो है ये लोग उसको बचा लेते हैं चेल्सा को मरने से। कैथी को अभी बहुत से ऐसी चीज़ें यहाँ पे अजीब लगती है तो वो एक फादर के साथ जाके बात करती है। जॉर्ज जो है यहाँ पे अभी अजीब तरीके से गुस्सा होया होता है वो बिली के साथ जब वो लकड़ी के टुकड़े करता है, जिसमें कि बिली जो है वो लकड़ियों को पकड़ता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उस कुल्हाड़ी से जो उसका हाथ कट जाए या फिर उसका सर में लग जाए। हालांकि ये जॉर्ज करता है तब भी। रात के टाइम होता क्या है कि वो अननोन आवाज़ को फॉलो करता है जॉर्ज। ऐसे ही आवाज़ को फॉलो करते करते जब वो ऐसे बोट हाउस में पहुंच जाता है, बोट हाउस के अंदर पहुंचते ही जो उसे लगता है वो किसी अननोन को देखा है एंड उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन ये एक्चुअली उसका कुत्ता ही होता है। तो ऐसे गांडू विजन की वजह से जो है वो कुत्ता को मार देता है। ये चीज़ जो उसे बाद में पता लगती है जब ये कुत्ता मर जाता है। अभी तक पता लग जाता है कि मैं भी हेलुसिनेशन करके जब ये आत्मा लोग इसको उसके फैमिली को भी ऐसे मार देंगे। अभी जो है जॉर्ज इस घर को छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो चुका है। तब भी अगले दिन जो है फादर आते हैं इस घर में, कहते हैं कि चेल्सा के पास जब वो जो टेडी जो है वो जॉडी के पास भी वैसा सेम था। फादर एक रूम में जाके जब वो ऐसे हॉली वाटर ऐसे छिड़काते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक चैम्बर से जब बहुत से ऐसे मधुमक्खी आके जो हमला कर देते हैं फादर के ऊपर, जिसके बाद जो है फादर भाग जाते हैं इस घर से। जॉर्ज जब फिर से सुनता है ऐसे कुत्ता भौंक गया था किसी बोट हाउस के अंदर से, लेकिन वो कुत्ता तो मर चुका है कब का। ऐसे ही जो है लगभग इनको 1 महीना हो चुका है, यानी कि अभी जो है 28वां दिन होता है। जॉर्ज की हालत ख़राब होती है, वो उल्टी करता है। कैथी जो है इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा ऐसे वो हिस्ट्री निकालती है लाइब्रेरी में जाके, जैसे कि अभी जॉर्ज जब वो अनकंट्रोल हो चुका होता है तो वो बेसमेंट में जो दीवार होता है उसको तोड़ता है। कैथी को पता लगता है कि उसके आसपास जो झील जो है उस घर के आसपास उसमें लगभग 20 डेड बॉडीज मिली थी। जिस दीवार को तोड़ के जॉर्ज घुसता है उस जगह में जो है सबसे यानी कि बहुत पहले जो है कोई एक आदमी होता है टोपी पहन के इस बेसमेंट के अंदर जो है वो आदमी टोपी वाला आदमी जो है कुछ इंडियंस को पकड़ के वो काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। ये सब पता लगता है कैथी को। कैथी अभी घर में चली आती है, वो देखता है कॉफिन्स बने हुए हैं जिनमें कि इनका नाम लिखा है उस कॉफिन्स में। जॉर्ज पागल हो चुका था, वो गन पकड़ के इन सभी के पीछे पड़ जाता है मारने के लिए, जिसके बाद जो है पूरी फैमिली जो है वो छत के ऊपर चढ़ जाती है, एक्चुअली इस घर के ऊपर। वैसे जैसे तैसे कैथी जो है वो पीट के जॉर्ज को उसको बेहोश कर देती है। जॉर्ज को बेहोश करने के बाद जो है ये लोग उसको बोट में लेके इस जगह से भाग जाते हैं किसी दूर जगह में, जिसके बाद जो ये जॉर्ज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जो असली फैमिली होती है जो इनके साथ ये सब हुआ है वो कभी भी इस घर में वापस नहीं आती एंड कोई भी नहीं आएगा कॉमनली जिस घर में ठुकाई होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस घर में ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जो कि तड़पती है, बहुत सारे आत्मा, 20 से भी ज़्यादा। पता नहीं इस घर के साथ एक्चुअली करना क्या चाहिए। मे बी प्रेजेंट टाइम में इस घर को जब वो बंद करके रखते होंगे, सील करके रखते होंगे ताकि इस घर में कोई घर के अंदर कोई ना जाए। लेकिन आप तो जानती हो कि ठुकाई वाले लोग तो वो जाएंगे ही जाएंगे इस घर के अंदर तब भी, क्योंकि इनको वीडियो बनानी होती है इस ऐसे घर के अंदर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अभी तक आप जो आपने वीडियो देखा है, ठीक है।